घड़ा से एक लड़की पैदा भइल, लो लड़की का नाम सीता रखल गई। अरे वाह। राजा जनक जी के घर पर लालन पालन भयल। जब बिटिया सयान भैली तो एक दिन घर लिपत रहली, और के लिपत के समय धनुष रखल रहल और शंकर जी की वह धनुष थी। बताया गया कि वो धनुषिया के एक के हाथे उठा के सीता दूसरे ओर रख देली। जब राजा जनक देखल तो कहला ई तो कोनो ऐरू गैरू लड़की ना बा। जब एक हाथे धनुष के उठा के धर देल तनी हेके के वो हर करवा दरबार का, तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे। तेरे दरबार का चल कर करीना हम भी देखेंगे। मजाक न हो। हाँ, अरे करीना हम भी देखेंगे। अगर मर्जी हुई, अगर मर्जी हुई मालिक तो मदीना हम भी देखेंगे। और ये देखे परम आदरणीय हमारे बड़े भैया पूर्व प्रधान धमराव की धरती से परम आदरणीय आप श्री उमा यादव जी, और देखें भैया मटरू भैया क्षमा दी हम सब लोग, हर देश का बहादुर लोग जुटल हुए। कुछ लोग आवन नमस्कार करके धनुष का चल जाए, हिम्मत ना पड़े कि हिलाऊ दे। राजा जनक बड़ा उदास बैठल हुए। लोग सोचने लगल कि का महाराज लगत हो प्रतिज्ञा बेकार हो जाई का। तो बतावत हम भाव लगल का। राजा जनक जी है सोचत हो, अरे धरा वीरों से है, धरा वीरों से है खाली रे निकलती आह सीने से। धरा वीरों से है खाली, और बादशाह नौशाह जी के छोटे भाई रक्षक राज यादव जी करप सांता क्रूज था न पाई कि कौन ईस्ट कौन वेस्ट कौन नॉर्थ कौन साउथ हो। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बादशाह नौशाह जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा हुआ उम्र में लेकिन गवैया नचवैया इतना आशीर्वाद रात भर में दे देना कि लड़का लड़की एक साल बीमार न पड़ी, और लेकिन पैसा दे दिए लोग। तो भाई दक्षिणा होला ही। राजा बड़ा परेशान हो कैसे, करे धरा वीरों से है, धरा वीरों से है खाली रे निकलती आह सीने से। धरा वीरों से है खाली निकलती आह सीने से, अरे निकलती आह सीने से। हुई और लोट मैया तारे धधकती आग सीने में। राजा परेशान हो गए, कितना बहादुर लोग गए, केहू धनुष के नमस्कार करके चल गए, केहू से हिलल उठा ना पौलन। चारों तरफ बहादुरन के ओर जहर कुर्सी लगल बा, ओहरो जहर खड़ा बा लोग ओहरो। देखा लगल कि आखिर कारण लगत हो कि प्रतिज्ञा मटिया मेट हो जाए। तब अनेकों सुरमा जुड़े हुए थे स्वयंवर में, अनेकों सुरमा जुड़े हुए थे स्वयंवर में।
सभी मिथिलेश नगर शोर हुआ अंबर। उसी समय में विश्वामित्र मुनि आए हैं, दुलारे राम लखन को भी साथ लाए। बड़े सम्मान से राजा वहां बुलाए, जिगर की दास्तां भी नम्र से सुनाए। लिखा संयोग नहीं क्या सिया कुमारी, लिखा संयोग नहीं क्या सिया कुमार, लिखा संयोग नहीं क्या सिया कुमारी का, मुझे अफसोस हो रहा सिया दुलारी का। राजा जनक जी बड़ा उदास होन देखा भैया। लोग कहलन कि सबके उखिया पतई सबके घरवा बिटिया। बेटा और बेटी में यह अंतर हो। लोग कहना कोनो अंतर ना, लेकिन लोग हम आप अंतर बनावल जाला। राजा बड़ा उदास हो कि जब धनुष टूटी ना तो बेटी का सगाई ना हुई। वही बीच में गुरु महाराज विश्वामित्र मुनि जी पहुंचल हो। प्रमाण मिलता है कि चारों भाई का शादी चारों बहन से भई, लेकिन यहाँ जोन बा दोनों भाई बैठल बा और दो भाई और लोग बैठल बा, लेकिन सगाई के कर प्रण रहल रामचंद्र जी का। इशारा कैलन है विश्वामित्र मुनि जी की पहुंचा जब संकेत बोलन है नमस्कार कह के गुरु महाराज लोग कहे और जाके धनुष के प्रणाम कैलन के हे माता, अब ये संसार में आप आबरू रखे वाली हो। प्रणाम कह के बतावल गल कि जैसे धनुष के उठौलन धनुष दो खंड हुई। ताली बजने लगी और बरमाल लेके मतारी सीता जी पहुंचली है। तो यहाँ एगो तरज लगिल मास्टर। दिखाई कोनो अतनी बदल दिले ही कोनो मर्द के मेहरारू चिट्ठी लिखले रहल, कहलस कि एके चिट्ठी ना जान के तार जान के झटकई कहले रहल कि चिट्ठी लिखता निजनिहा कि तार बाल मुंह यही में, अरे यही में भेजता नी चुम्मा दिल के प्यार बाल मुंह यही में। रोआ राजा पधार मुनि जी लागत रही जई है बिटिया को वार मुनि जी लागत। कहल थो जनक जी कि हरे थकी गईल साभगी, थकी गईल साभगी जो रे जमाई लेकिन तोड़ल बहादुर नाही, अरे तोड़ल बहादुर नाही सकल हिलाई। लागत हो जाई प्रतिज्ञा बेकार मुनि जी लागत, अरे लागत रही जाई है बिटिया को वार मुनि जी लागत। और देखें हमारे छोटे भाई गुलशन बाबू यूट्यूबर भी हैं और जितना भी कहा जाए इनके बारे में कम ही है। बड़ा कलाकारों का सहयोग है। ये आज के युग का शंकर भगवान हुआ जकरे पीठी पर हाथ रख दिलन
उन नैया नहीं हो रहे तो भवसागर से पार हो जाओ। अरे वाह भाई के बहुत बहुत धन्यवाद, भैया के प्रणाम बा। और ये मामा जी के सुपुत्र हैं बर्मा। अरे थकी गई सब जमाई लेकिन तोड़ल बहादुर नहीं, अरे तोड़ल बहादुर नहीं सकल ही जाई। लागत हो गई प्रतिज्ञा बेकार मुनि जी, लागत रही जई है बिटिया कुंवर मुनि जी, लागत रही जई है बिटिया। इन्हां लोग के बतावा ए भैया बड़ा परेशान हो। तब तक जैसे धनुष प्रणाम करके भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी उठाए हैं। अरे वाह श्री लगल ना रहल, जब धनुष के उठौलन है आ धनुष 2 खंड भइलिन है। देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। यह माता सीता जी परमाल लेके पहुंचली न भगवान राम के गले में डाल दिली। तो यहाँ तरत बदल गई मास्टर। अरे छलिया का भेष बनाया, अरे छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैं तो लाल नहीं पहनूं, मैं तो हरी नहीं पहनूं, अरे मुझे श्याम रंग मन भाया, अरे मुझे श्याम रंग मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बरमाल लेके माता सीता जी भगवान राम के गले में डालत थे। तो बतावल गल, अरे मन सीता मगन मुस्काई, मन सीता मगन मुस्काई, गले राम के गजरा पहनाई। और हमारे प्रधान जी के भाई हैं हमारे। अरे खिला उपवन सुमन, खिला उपवन सुमन हर्ष धरती गगन, अरे माँ जानकी मगन मुस्काई, अरे माँ जानकी मगन मुस्काई, अरे गले राम के गजरा पहनाई। बरमाल ले जाके माता सीता जी भगवान राम के गले में डाल दिली। यार जौन बा भगवान राम भी माता सीता के गले में ले जाके जयमाल डाल दहलन। दोनों लोग का जौन बा जौन आज के डेट में चलत हो जयमाल तोहर भइले ना मानक भल बा, ऐसे भुला थलो इन्हा लोग पाती लिखा गईल, बरमाल पड़ गयल, जयमाल हो गयल। भल की तब टाइम तो लगी, पहले जनवासा भी रहलो, तब बारातों सज के आ जाए, रात को लोग रुकल बा,
हर जोन बा खबर चल गई बर पक्ष के ओर की बारात सजा के जैसे लोग आवल हाथी घोड़ा तमाम लेके वो तरह बारात सजा के आप लोग लेके आवा। काल जोन बा सीता जी के विदाई हुई। वह कुछ दिन चलल। अब तो जनवासा कहाँ रात बार रात में आदमी निकल जाते बियाह शादी कह के। तब जहाँ लोग तो रह रात भर रह दिन भर रह फिर रात कर रह तब बिहान में विदाई होकर बारात सज के आई बा। वो समय का भाव लगल बड़ी नई गीत लगेले जमाने के मास्टर। वो जमाने में कोनो मेहरारू कहले रहल जब चिट्ठी का जमाना रहल मोबाइल नहीं रहल। अपना सहेली से कहलस के सखी बहुत दिन का चिट्ठी लिखवैले ही लेकिन भाई अइला ना। कैसे बतावत रहल जब से पिया गइल परदेसवा सखिया जब से पिया गइल परदेसवा सखिया असन सवा नया बीरू भैया आजकल के नया लेकिन खातिर नहीं हो जे पुरान हो तो जनता बा। बारात सज के चलल बारात का सजावट दू लाइन कवि जी लिखलन कि अरे हाथी घोड़ा सजली हाथी घोड़ा सजली बरतिया सखिया हाथी घोड़ा सजली बरतिया सखिया अवध के नरेश चलल भैया बारात आ गई द्वार पूजा लग गयल रीति रिवाज के साथ विदाई हो तो सुबह कर रीतिया रिवाज संग भइली सगाई वही मिथिला से जानकी के भइली विदाई हमारी डोली में बैठावया रतिया सखिया डोली में बैठावया रतिया सखिया अवध का नरेश चलल रीत रिवाज के साथ सगाई हो गई। देखा चाहे सतयुग रहल हो त्रेता होखे द्वापर आई कलयुग होखे वही रीत रिवाज के हमन निभा के चलत है। परिवर्तन थोड़ा ये हो गए। डोली रहल कुछ दिन पहले घोड़ा से लोग जाए फिर जोन बाबू पालकी चलल 4 गो कहार लगे दुल्हा के लेके आवे सगाई शादी जब हो जाए संपन्न तो सवेरे अगर दुल्हा के नेग में साइकिल मिल जाए तो उससे जाए आज कहीं न मिले तो उनके बगल वाले लोग वही साइकिल पर बैठावे और वह लेके चल जा कहाँ रे अपन सोझा रास्ता कहाँ देखा खुदी में ले अंड बंड बोलत निकल जाए। ये हमारे यूट्यूबर साथी लोग भी बैठल बा। ये हमारे रामाश्रय भैया साढ़ू हुवन हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बहने हुवन पंकज बाबू आप लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। बारात चले लगल कहार अपन लेके चले तो अगड़ बगड़ बोलत चल जा जे डोली में बैठल हुई जनता हुई बाबू जानत हुई है। हमन के जमाना में तो जौन महंगी गाड़ी आवत थी वो दुल्हा खातिर बुक होती तब वो जमाना में नहीं रहल। हमनो बिरहा गावल गल तो साइकिल से शुरुआत कर लीजिए पंचर हो जाए तो उस समय बहनो ना कोनो बने पंचर घिसरावत जाए बहने भले ट्यूब लगी तका से बाहर समय
पुरुष बलि नहीं होता है समय हो तो बलवान। बारात सज के चल जला, हंसी खुशी से विदाई हो गई। आज जब विदाई हो गई तो मिथिला का लोग जोन बा अब देखा हर बहन बेटी का जब विदाई होला तो रात में माई बहन बेटी लोग हंस के गाय के नाच के विवाह के संपन्न करावेला लोग। आज जब भोर में वही बहन बेटियन के विदाई होला तो आंख में वही खुशी में कम भी शामिल हो जाले। आंख में आंसू लेके बहन बेटियन के विदाई होले। विदाई होतो तो यहाँ विदेशिया का भाव लगल मास्टर। आवत है ना समझ में? कर मिथिला नगरिया अरे जानकी दुलारिया अरे अवध में आईली सीता बनी के बाहुरिया। तो खुशियाँ मनावे सब यह लोगावा लुगाइया। हमारा राम जी के राज बदे अरे भैली ताई अब पहुंच गए। बारात वापस गई। भगवान राम के राजाभिषेक का तैयारी होखे लगल कि राज का ताज जौन बा अब बन्हाई राम के माथे यह राज के गद्दी के उत्तराधिकारी हुई है। ए बाबू वही समय जौन बा माता कैकेयी के रामायण बतावला की प्रमाण मिलल कि कैकेयी के मनवा में अरे उठल बा गलनिया। दशरथ से हट जाके वह ठनली मायरी। ए भैया राजगद्दी देवे के बाद ताज बांधे के बाद एहर माता कैकेयी जौन बा नाराज होके जाके को भवन में सूत गईली। अब देखा केहू के खुशी बा केहू के गम बा। रामायण भी बतावेला कि माता कैकेयी का दोष नहीं रहल, वो निर्दोष रहली। तीनों रानी में जो सबसे ज्यादा चारों भाई में सबसे ज्यादा जोन बा राजा दशरथ अपने बेटा राम के माने। अरे वाह! और तीनों रानी में कैकेयी के माने। एहर जोन बा बड़ा प्रेम बा कैकेयी से। कैकेयी जाके हठान के को भवन में सुतल ही। जब पहुंचलन है पूछा बदे कि काहे तू काहे नाराज हो? तब माता कैकेयी बतौली कि हम ही नाराज नहीं, बतिया हमार सुनबा तो तू नाराज हो जाइबा। हम ही के हनीमून मनावे लेके गईला, बाली तजवा छोड़ लेहलस आ कहले रहल कि तजवा अगर ताज लेवे के है तो हमसे लड़ाई करा, नहीं तो बहुत सुघर तुहार रानी है हमके दे दा। वही समय हमरे सुंदरता पर मोहित हो के कहला राजा के नहीं हम अपने रानी के ना दे, तजवा ले ला। तो हमरे खातिर तजवा छोड़ के आल हुआ तो बहने राजगद्दी पर बैठी बा भगवान राम के तो बनहबा का ई भेदवा आप जाना हम ही जानी, हम भले दोषी ठहरावल जाई। भेद के छुपा के रानी जोन बा सुतल रहली को भवन में आए मांग मांगत थी। लोग जानत होन कि कैकेयी नाराज हो गई। काम मांगले रहली तेरी जब गईला मनावे काहे तू नाराज हो? तब माता कैकेयी बतावे लगली अरे मंगनवा पति से मांग कैकेयी, अरे मंगनवा पति से मांग हो मंगनवा पति से मांग कैकेयी, चाही राज भरत के राम के दे दा। चाही राज
भरत के राम के देदा बनवा मंगनवा पति से मांगे कह के। अब पूरा रात को लोग उदास हो गए कि है काम कह के तू नेक ना कैलू है। सब लोग नाराज बा कि कह के ना चाहती कि राम के राज का गद्दी देहल जा। ए भैया जाके मनावत हुए हर दुनिया के देखे में समाज के देखे में लोक लाज से चिरौरी करत हुआ राजा दशरथ की मांझा रानी। तब मांझा हो रानी कैसे मनावत हुए यहाँ तरत बदल गई। तरजुह लगल की है पनिया, अरे पनिया में अगिया लगवल सहो गोरी तोहरी जवनिया। लेकिन राजा दशरथ बताओ तुम कि यही बगिया, अरे यही बगिया में अगिया लगवलू हो मोर जरा मनवा। कहला राजा दशरथ की 2, 4, 10 दिन के बात रह तो ठीक 14 बरिस बड़ा लंबा दिन हो जाई। कहलन कि 14 बरिस का पहाड़ बाटे दिनवा। हर कैसे बिताई दिन बन में ललनवा। अरे जरी डाले हमारो शरीरिया हो मोर जरा लचमनवा। हर नाराज बाणी माता कह के जाके राजा दशरथ मनावत हुआ। भगवान बतिया जाके सुनत न कहना वो बेटा कैसन होख है। पुत्र की मर्यादा को बता रहे हैं कि पुत्र वही हो जो पिता का आज्ञाकारी हो। जवन बेटा के कहे बाप वह माने वह असली बेटा होला। अगर बाप के बात के ठुकरा दे वो बेटा असली हुई। ये हर बड़ा शोकित हो। भगवान सुन लेलन के रे हमरे बदे इतना कष्ट हो। लेकिन देखा भगवान अंतर्यामी तीनों लोग 14 भुवन का स्वामी। बात सोचो थुन लेकिन समाज में दिखावत हुन कि प्रेम कैसे कैसे होखे के चाहिए। हर जोन बा कहलन का माता जी के बात मान के हाथ जोड़लन पिताजी से कहलन पिताजी बस हमको जाने दीजिए। एहू में सवाल उठेला कि भगवान राम के वन मांगल रहल तो लक्ष्मण जी काहे गई, सीता जी काहे गई। तमाम वेद में भेद हो लेकिन भगवान हाथ जोड़ के कहलन हम जाएदा। चलन कैसे चलन। शरद कलाइन हो कि अरे काहे बदे इतना तराई सुगिया तगवने के दीन नियराई सुगिया। जब बिरहा में लेडीज लोग ना रहा गवैया लोग रहा तो कबो कबो गवैया लहाव है। अमृता तू मत जनिया के हम लहावत हो ना बिरहा गावत है। वो समय खाली गवैया लोग रहा लेडीज के हो ना ही रहल। एगो गवैया बड़ा खड़जंगी रहल धरती पर केहू के छोड़बा न कइला। उनका बड़ा सिद्धांत अलग रहा। ऊ गाँव का देव ललकर अम्मा जब छुआई सुगिया लेकिन भतार में नमाज